नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट वर्जन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का सीज़न आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं और पिछले कई सालों से इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में औसतन 2200 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2021 में सर्वाधिक 2800 घटनाएं सामने आई हैं और लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि प्रभावित हुई है और न जाने कितने जंगली जानवर जलकर राख हो गए। क्या कारण है दोस्तों? राष्ट्रीय वन नीति, वन संरक्षण अधिनियम, विभिन्न राज्यों में वन विभाग तथा पंचायत स्तरों पर वन पंचायतों के गठनों तथा भरपूर मात्रा में बजट होने के बावजूद जंगलों में लगने वाली आग कम नहीं हो पाई। 2021 से पहले सन 2016 में जंगलों में लगने वाली आग सर्वाधिक थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार से राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को फंड जारी करने तथा कृत्रिम बारिश कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, फायर सीजन के 2 माह पहले आग पर काबू करने के लिए मैन पावर और संसाधन पूरी तरह जुटाए जाएं तथा साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी बनाने के आदेश दिए थे और एनजीटी ने सैटेलाइट के जरिए जंगलों में लगने वाली आग पर निगरानी रखने के आदेश दिए थे। लेकिन दोस्तों, स्थिति सुधरने के बजाय और बदतर हो गई। सरकार जंगलों में लगने वाली आग के प्रति नियम कानून बनाने तथा ज़मीनी स्तर पर इन नियम कानूनों का क्रियान्वयन करने में पूरी तरह से असफल रही। दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और ये कितने घातक हो सकते हैं, आइए समझते हैं। जंगलों में लगने वाली आग के कारण उनकी सतह कठोर हो जाती है, जिससे वर्षा का पानी उनकी सतह पर नहीं ठहर पाता और भूमिगत नहीं हो पाता। भूमिगत न होने के कारण जल स्रोत सूखने की कगार पे हैं। आप देख सकते हैं, हर गांव में औसतन 2 जल स्रोत हुआ करते थे, जो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे हैं। तापमान में लगातार वृद्धि, वर्षा की मात्रा में कमी, अनियमित वर्षा और भूस्खलन की घटनाएं वनों में लगने वाली आग के कारण उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग के कारण जंगली जानवर गांव की तरफ दौड़ चले हैं और मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार वृद्धि कर रही हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि जंगलों में लगने वाली आग पहले की तुलना में लगातार वृद्धि कर रही है? इसका कारण है जन जागरूकता की कमी। दोस्तों, पहले के लोग अनपढ़ होने के बावजूद भी जंगलों के प्रति संवेदनशील थे और उनके महत्व को अच्छी तरह समझते थे। जिन जंगलों को हम बैठकर जलते हुए देखते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, उन्हीं जंगलों के लिए सन 1974 में चिपको आंदोलन की गौरा देवी ने जान की बाजी लगा दी थी, क्योंकि वो जानती थी क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। और इसी संदर्भ में टिहरी के भिलंगना के क्षेत्र में जो वन आंदोलन की घटना हुई थी, जिसमें जंगलों के कटान के लिए लोगों ने नारा दिया था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। दोस्तों, आप इन नारों से लगा सकते हैं कि पहले के लोग जंगलों के प्रति कितना संवेदनशील थे और वे कितने जागरूक थे। वे जंगलों की कीमत अच्छी तरह समझते थे। इसी जन जागरूकता के कारण उत्तराखंड में 1980-90 के दशक में बहुत सारे जन आंदोलन हुए, जिनमें चिपको आंदोलन, ढूंगी पंताली वन आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, झपटा छीनो आंदोलन और रक्षा सूत्र आंदोलन प्रमुख थे, जिनमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वनों के प्रति जो जन जागरूकता थी, वो न केवल गांव स्तर पर बल्कि स्कूली स्तर तक भी थी। और आज ऐसी जन जागरूकता की आवश्यकता हमें है, क्योंकि इसी जन जागरूकता के जरिए हम लोगों तक जंगलों में लगने वाली आग के दुष्परिणामों के बारे में पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं के पीछे 98% कारण मनुष्य हस्तक्षेप है।
सरकारों को इनके प्रति कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए तथा ज़मीनी स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों वन पंचायतों से लोग भागीदारी कर व्यापक स्तर पर अभियान चलाने चाहिए। इन अभियानों के द्वारा ही हम जन जागरूकता का फैलाव कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि ये वन संपदा हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धर लिया, उस दिन ये आग जंगलों से निकलकर हमारे घरों तक पहुंच जाएगी और पल भर में हमारे घरों को राख कर देगी। उस दिन हमें आग के कारण जंगलों से बेघर हुए जानवरों के दुख का एहसास होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जन जागरूकता के इस अभियान को यहीं से शुरू कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभार। धन्यवाद।